नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज मैं आपके सामने एक ऐसी बात लेकर आया हूं जिसे सुनकर आपके मन में एक नई उम्मीद जागेगी, एक नया विश्वास पैदा होगा कि हाँ, मेरी जिंदगी अब सच में बदल सकती है। बागेश्वर धाम सरकार की पावन नगरी से मैं आपके लिए एक पर्ची लेकर आया हूं। इस पर्ची में आपके जीवन का लेखा जोखा लिखा हुआ है और ये साफ साफ कहा गया है कि आपका पर्चा निकल चुका है। यानी आने वाले अगले 4 दिनों के अंदर आपके जीवन में एक ऐसी घटना घटने वाली है जो आपको आम इंसान से राजा जैसी जिंदगी की तरफ ले जाएगी। अगर इस पर्ची में लिखी एक भी बात गलत साबित हुई तो मैं पूरे 90 लाख रुपए का जुर्माना देने के लिए पूरी तरह तैयार हूं। ये कोई मामूली बात नहीं है दोस्तों। जब कोई संत या बाबा इतना बड़ा दावा करता है तो उसके पीछे कोई गहरी गणना होती है। बागेश्वर धाम के परंपरा में पंचांग की सूक्ष्म गणना, ग्रहों की वर्तमान स्थिति और व्यक्ति की कुंडली का गहरा अध्ययन करके ही ऐसी बातें कही जाती हैं। आज के समय में आपके जीवन में शुक्र के साथ बुध विराजमान है और मंगल के साथ गुरु का संयोग बन रहा है। यह संयोग बुधादित्य योग, गजकेसरी योग और चतुर्भुज राजयोग जैसे शुभ योगों को जन्म दे रहा है। ये योग कोई रोज नहीं बनते। जब ये बनते हैं तो व्यक्ति के जीवन में अचानक ऐसे अवसर खुलते हैं जिनकी कल्पना भी नहीं की जाती। इसीलिए मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं कि आपका पर्चा निकल चुका है और ये घटना होकर रहेगी। अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देखेंगे और जो बातें मैं आपको बताने वाला हूं उन्हें अपने जीवन में एक बार ईमानदारी से आजमाएंगे तो समझ लीजिए कि आने वाले 4 दिन आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ साबित होंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहता हूं। जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, बालाजी महाराज के सच्चे भक्त हैं, वे सभी सबसे पहले इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन और सच्चे हृदय से 3 बार लिख दीजिए। जय माता दी, जय बालाजी महाराज, जय बागेश्वर धाम सरकार। ऐसा करने से माता रानी और महाबली हनुमान जी का सीधा आशीर्वाद आप तक पहुंचेगा और आपके पूरे परिवार पर उनकी कृपा बनी रहेगी। यह लाइक और कमेंट कोई फॉर्मेलिटी नहीं है दोस्तों, यह आपके संकल्प का प्रतीक है। जब आप दिल से ये करते हैं तो ब्रह्मांड में एक ऊर्जा बनती है जो आपकी अर्जी को सीधे हनुमान जी के चरणों तक पहुंचा देती है। इसलिए अगर आपने अभी तक लाइक और कमेंट नहीं किया है तो कृपया अभी कर लीजिए। आपकी जिंदगी का यह वीडियो भगवान का भेजा हुआ संदेश है और इसे नजरअंदाज करना अपने ही भाग्य को ठुकराने जैसा है। अब आइए गहराई से समझते हैं कि आखिर ये पर्ची आपके जीवन के लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। पिछले 5 सालों से आपने अपने जीवन में कितनी मेहनत की है, कितना परिश्रम किया है, सुबह से शाम तक काम में जुटे रहे, रातों को जागकर भी कोशिश की, नए नए रास्ते अपनाए, लेकिन फिर भी वो सफलता हाथ नहीं लगी जिसके लिए आप तरस रहे थे। नौकरी में तरक्की रुकी रही, व्यापार में उलझने बनी रही, पैसों की तंगी बनी रही, रिश्तों में खटास बनी रही। ऐसा लगता था जैसे कोई अदृश्य दीवार आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। आपने लाख कोशिशें की, लाख उपाय किए, लेकिन हर बार कोई ना कोई अड़चन आ जाती थी। कई बार तो ऐसा लगा कि शायद किस्मत ही साथ नहीं दे रही। लेकिन दोस्तों, असली कारण आपकी किस्मत नहीं था। असली कारण वे छोटी छोटी गलतियां थीं जो आप अनजाने में बार बार करते रहे और इन्हीं गलतियों ने आपके जीवन के शुभ योगों को कमजोर कर दिया। आने वाले इन 4 दिनों में आपके जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है, लेकिन अगर आप फिर वही पुरानी गलतियां दोहराएंगे तो ये सुनहरा मौका भी हाथ से निकल जाएगा। इसलिए सबसे पहले उन गलतियों को समझना जरूरी है जिन्होंने आपको पिछले 5 सालों से वहीं रोक कर रखा जहां आप थे। पहली गलती जो आपने बार बार की है वो है मांस, मछली और मदिरा का सेवन। दोस्तों, जब आपके जीवन में शुक्र जैसे ग्रह की स्थिति मजबूत हो रही है तो शुक्र को कमजोर करने वाली कोई भी चीज आपके लिए घातक साबित हो सकती है। शुक्र ग्रह सुख, सुविधा, धन और रिश्तों की मिठास का कारक है। जब आप मांस, मछली या शराब का सेवन करते हैं तो शुक्र की ऊर्जा धीरे धीरे क्षीण होती जाती है। इसका नतीजा यह होता है कि जो धन आने वाला था वह रुक जाता है, जो अवसर खुलने वाले थे वे बंद हो जाते हैं और मन में एक अशांति बनी रहती है। कई लोग कहते हैं कि यह तो छोटी बात है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में यह छोटी बात नहीं मानी जाती। जब शुभ योग बन रहे हों
और आप इन चीजों का सेवन करते रहें तो योग का पूरा फल नहीं मिल पाता। इसलिए इन 4 दिनों में आपको इस गलती से पूरी तरह बचना होगा। दूसरी गलती जो ज्यादातर लोग अनजाने में कर बैठते हैं, वह है घर से बाहर जाते समय मन में अनबन या गुस्सा लेकर निकलना। जब आप परिवार वालों से बहस करके या मनमुटाव लेकर घर से निकलते हैं तो आपके घर की सकारात्मक ऊर्जा टूट जाती है। शुक्र ग्रह न केवल धन का बल्कि पारिवारिक सुख और घरेलू शांति का भी कारक है। जब घर में कलह का माहौल होता है तो शुक्र कमजोर पड़ता है और आपके काम में रुकावटें आने लगती हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि जब व्यक्ति गुस्से में घर से निकला तो उसी दिन कोई बड़ा सौदा रुका गया, कोई पेमेंट अटक गया या कोई जरूरी बात बिगड़ गई। इसका कारण यह है कि नकारात्मक ऊर्जा आपके साथ बाहर जाती है और आपके आसपास के वातावरण को प्रभावित करती है। इसलिए इन 4 दिनों में आपको अपने घर में सकारात्मक माहौल बनाए रखना होगा। सभी से अच्छी बातें करनी होंगी, मनमुटाव नहीं रखना होगा और घर की साफ सफाई का भी ध्यान रखना होगा। तीसरी और सबसे बड़ी गलती जो आपके जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित कर रही है वो है किसी पर आंख बंद करके भरोसा कर लेना और अपने आने वाले प्लान की पूरी जानकारी दे देना। दोस्तों, ये कलयुग है। यहां पर वही लोग सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं जिन पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। जब आप किसी को अपना भविष्य का प्लान बता देते हैं तो कई बार वो व्यक्ति ईर्ष्या के वशीभूत हो जाता है, उसकी नजर लग जाती है या वो आपके प्लान को किसी और तरीके से बाधित कर देता है। पिछले 5 सालों में आपने कितनी बार ऐसा किया होगा कि किसी को बताया और फिर वही बात उलटकर आपके सामने आ गई। कई बार तो ऐसा हुआ होगा कि आपने पैसे दिए, मदद की और बाद में वही व्यक्ति आपसे दूरी बनाने लगा या आपके खिलाफ बोलने लगा। यही कारण है कि आपकी मेहनत का फल आपको नहीं मिल पाया। इसलिए इन 4 दिनों में आपको इस गलती से भी पूरी तरह बचना होगा। जो भी अच्छा हो रहा हो उसे शांति से होने दीजिए, उसे सबके सामने चर्चा का विषय मत बनाइए। अब आइए उन 3 लोगों की बात करते हैं जिनसे आपको इन 4 दिनों में दूरी बनानी होगी। बागेश्वर बाबा की पर्ची में साफ लिखा है कि आपके जीवन में 3 ऐसे लोग हैं जो पिछले 5 सालों से आपकी प्रगति में सबसे बड़ी बाधा बने हुए हैं। ये तीनों कोई दूर के लोग नहीं हैं, ये आपके करीबी हैं, एक दोस्त, एक पड़ोसी और एक रिश्तेदार। इनके नाम के पहले अक्षर RLATP M या G से शुरू होते हैं। ये लोग जब आपके सामने आते हैं तो बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, मुस्कुराते हैं, आपके हालचाल पूछते हैं। ऐसा लगता है जैसे ये आपके सबसे अपने हैं, लेकिन पीछे से ये आपके जीवन की कमजोरियों का फायदा उठाते हैं। कई बार इन्होंने तांत्रिक क्रियाएं भी करवाई हैं ताकि आप आगे न बढ़ सकें। 6 महीने पहले भी आपके जीवन में एक ऐसी घटना घटी थी जहां आप मरते मरते बचे थे। उस समय भी महाबली हनुमान जी ने आपको बचाया था। ये तीनों लोग आपकी सफलता को देखकर जलते हैं। जब भी आप थोड़ी खुश होते हैं तो ये लोग आपके रास्ते में नई मुश्किलें खड़ी कर देते हैं। इसलिए अब समय आ गया है कि आप इनसे रिश्ता, नाता तोड़ दें। अगर आप इन्हें अपने जीवन में बनाए रखेंगे तो ये योग भी पूरा फल नहीं दे पाएंगे। दोस्तों, आपके जीवन में एक ऐसा देवता हमेशा से खड़ा रहा है जिसने आपको हर मुसीबत से बचाया है। वह देवता कोई और नहीं बल्कि संकट मोचन महाबली हनुमान जी हैं। जब भी आपके जीवन में संकट आया, जब भी यमराज जैसे कठिन समय ने आपको घेरा, हनुमान जी ने आपको अपनी ढाल बनाकर बचाया। लेकिन अब ये देवता आपसे थोड़े नाराज हो गए हैं। इसका कारण यह है कि आप उनके दिए हुए समय में से 10 मिनट भी उनके लिए नहीं निकाल पाते। भगवान ने आपको जो समय, जो शरीर, जो बुद्धि दी है, उसमें से अगर आप 10 मिनट भी भक्ति के लिए नहीं निकालते तो भगवान नाराज होना स्वाभाविक है। हनुमान जी चाहते हैं कि आप रोज सुबह या शाम 10 मिनट उनके चरणों में बैठें, हनुमान चालीसा का पाठ करें या भजन सुने। इससे आपकी आत्मा शुद्ध होती है और आपके चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनता है। अगर आप अगले 4 दिनों में ये छोटी सी आदत अपना लेते हैं तो हनुमान जी प्रसन्न होंगे और आपके जीवन में चमत्कार जैसे बदलाव दिखाई देंगे। अब आइए उन 2 संकेतों की बात करते हैं जो आने वाले 4 दिनों में आपके जीवन में दिख सकते हैं। पहला संकेत है बंदर का दिखना। अगर आप कहीं जा रहे हैं और रास्ते में कोई बंदर आपकी आंखों में आंखें डालकर देखता है या हाथ फैलाकर कुछ मांगता दिखता है तो इसे आम बात मत समझना।
ये महाबली हनुमान जी का यमदूत है जो आपको बता रहा है कि आपका जीवन अब बदलने वाला है। ऐसे में आपको तुरंत कुछ केला या पैसे देकर उसकी मदद करनी चाहिए और मन ही मन हनुमान जी को प्रणाम करना चाहिए। दूसरा संकेत आपके घर में ही दिखेगा। अगर सुबह उठते ही छिपकली दिख जाए, आंगन में कोई पक्षी बैठा दिखे, मुख्य द्वार पर गौ माता गोबर करके चली जाए, या रात को सपने में आप अपने शत्रु पर विजय पाते हुए दिखे, तो ये भी हनुमान जी का सीधा संदेश है। सुबह उठकर तुरंत हनुमान जी की दिशा में मुंह करके आंखें बंद कर लें और प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आपकी कृपा हमारे ऊपर बनी रहे, हमारे जीवन की बागडोर आपके हाथ में रहे। दोस्तों, अब आइए उन शुभ योगों के बारे में विस्तार से बात करते हैं जो आपके जीवन में सक्रिय हो रहे हैं। जब शुक्र और बुध साथ बैठते हैं तो व्यक्ति को न केवल धन की प्राप्ति होती है, बल्कि उस धन को सही जगह लगाने की बुद्धि भी मिलती है। कई लोग कमाते तो हैं, लेकिन गलत फैसलों से सब गंवा बैठते हैं। ये योग आपको समझ देगा कि पैसा कहां लगाना है, कहां बचाना है। जब मंगल और गुरु साथ आते हैं तो साहस और भाग्य दोनों एक साथ मजबूत होते हैं। मंगल हिम्मत देता है और गुरु सही दिशा दिखाता है। इन 4 दिनों में आपको काम और पैसे से जुड़ी खुशखबरी मिल सकती है। कोई रुका हुआ भुगतान आ सकता है, कोई नया ऑर्डर मिल सकता है, नौकरी में अच्छी खबर आ सकती है, या कोई ऐसा कॉल मैसेज आ सकता है जो आपके लिए नया रास्ता खोल दे। घर और परिवार से जुड़ी दूसरी खुशखबरी यह है कि पुराने तनाव कम होंगे, गलतफहमियां दूर होंगी और घर में सुख शांति का माहौल बनेगा। जब घर का वातावरण सही होता है तो व्यक्ति की तरक्की में कोई बाधा नहीं रहती। तीसरी खुशखबरी आपके मान सम्मान से जुड़ी होगी। जो लोग आपको पहले हल्के में लेते थे, वे अब आपकी बात गंभीरता से सुनेंगे। कोई बड़ा व्यक्ति या अधिकारी आपके पक्ष में बोल सकता है। चौथी खुशखबरी प्रेम और रिश्तों से जुड़ी होगी। पुराने रिश्तों में मिठास लौट सकती है या नया रिश्ता बनने की संभावना बन सकती है। शुक्र के मजबूत होने से दिल के मामले भी सुलझते हैं, लेकिन इन 4 दिनों में कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। किसी के उकसावे में आकर गलत शब्द मत बोलना। मंगल जोश देता है, लेकिन अगर वही जोश गुस्से में बदल गया तो नुकसान हो जाता है। अपनी योजनाओं को सबके सामने मत रखना। नजर लगने से सबसे पहले काम रुकते हैं। आलस और टाल। हे प्रभु, मेरी बुद्धि सही रखना, मेरी नीयत साफ रखना और मेरे कर्मों में ताकत देना। इसके बाद घर के मंदिर में दीपक जला दें। दीपक जलाते समय माता लक्ष्मी, गुरु और मंगल का स्मरण करें। किसी एक दिन किसी जरूरतमंद को मीठी चीज या सफेद चीज जैसे चावल, दूध या खीर का छोटा हिस्सा चुपचाप दे दें। मंगलवार या किसी भी दिन सुबह हनुमान जी से प्रार्थना करें, हे बजरंग बली, मेरा साहस बढ़ाना, मेरी मेहनत को बल देना और मुझे गलत रास्ते से बचाना। दोस्तों, एक बार भगवान श्री कृष्ण से एक भक्त ने पूछा था कि प्रभु, मेरा भाग्य कब बदलेगा। कृष्ण जी ने मुस्कुराकर कहा था, जिस दिन तू अपनी मेहनत को पूजा बना लेगा, उसी दिन भाग्य तेरा सेवक बन जाएगा। इसका मतलब है कि जो भी काम करो उसे ईमानदारी से मन लगाकर करो और किसी का हक मत मारो। गुरु का आशीर्वाद वहीं टिकता है जहां सत्य टिकता है। लक्ष्मी जी वहीं रहती है जहां कृतज्ञता और साफ मन रहता है। तो दोस्तों, आने वाले ये 4 दिन आपके जीवन में एक सुनहरा अवसर लेकर आ रहे हैं। अगर आप इन बातों को ध्यान में रखकर चलेंगे तो आपकी जिंदगी सच में राजा जैसी बन जाएगी। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है और कमेंट में जय माता दी, जय बालाजी महाराज, जय बागेश्वर धाम सरकार 3 बार नहीं लिखा है तो अभी कर लीजिए। आपकी अर्जी हनुमान जी के चरणों तक पहुंचेगी और आपका जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी का आइकन दबाना मत भूलना, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपको मिलते रहें। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय माता दी, जय बालाजी महाराज, जय बागेश्वर धाम सरकार।